क्या नाम है आपका? मेरा नाम किरणवती है जी। ओके, किरण आपका नाम है। आप कहाँ से आए हैं? हरिद्वार उत्तराखंड से। ओके, मैं आपकी यहाँ पर, अगर मैं गवाही को देख रहा हूँ, यहाँ पर आपकी भयानक जो आपको इवल स्पिरिट की एक प्रॉब्लम थी, जिसके बारे में यहाँ पर लिखा है कि आपको 12 साल से सिर में प्रॉब्लम थी हाँ जी। और आपको लगता था कि जैसे सिर में पानी भरा हुआ है। हाँ जी। आपको ऐसे 12 साल से लगता था हाँ जी। और सिर्फ आपका पक्या होया सी क्या क्या और प्रॉब्लम सी सिर दे विच? सिर के बीच बहुत दर्द के अटैक ऐसे होते थे कि मैं मतलब बेहोश हो जाती थी, मुझको होश भी नहीं रहती थी। ओके, इतना दर्द का अटैक होते थे सर में। और आप गुमसुम हो जाते थे? हाँ, बिल्कुल ऐसे होते, शरीर भी बेजान हो जाता था जब सर में अटैक होता था दर्द का। कितने सालों से ये होता था? ये 2003 से होता था। ओके, ये 12 साल हो चुके और आपको बहुत सी घबराहट होती थी? घबराहट इतनी होती थी कि लगता था पता नहीं क्या हो जाएगा आज, बस तू बचेगी नहीं। और आपकी लिखा है कि आपकी बॉडी गर्म हो जाती थी? मेरे को इतने तावन आते थे कि पल पल भर में ऐसे होती थी, कूलर के नीचे, एसी के नीचे भी मैं बिल्कुल पसीना पसीना रहती थी। ओके, अच्छा, पसीना आता था पूरी बॉडी में पूरा आपको? पसीना आता था। इसके कारण आपकी पूरी बॉडी में ऐसे लगता था कि जैसे किसी ने आग लगी हो आपके। जैसे किसी आग के भट्टे के पास जैसे बैठते हैं ना, पूरी तपस होती है, उससे भी ज्यादा तपस मेरे को महसूस होती थी। आप समझ पा रहे हैं इनके प्रॉब्लम्स को? बिना प्रॉब्लम्स को समझ के पर उस चीज को बाहर से वैसे नकली तारीफ करना कभी आपकी टेस्टमनी नहीं दे सकता। हालेलुया। जो परमेश्वर ने काम किया उसे हम फील करने की कोशिश करेंगे, उसके लिए थैंक्स करने के लिए। हालेलुया। तो इनकी बॉडी में ऐसा लगता था जैसे आग की भट्टी में किसी को डाल दिया, ऐसे इनकी बॉडी तपती थी दुष्ट आत्मा के कारण। जी। सोचो जीते जीते दुष्ट आत्मा इन्हें जला रही थी, समझ रहे हो? सोचो जीते जीते आपको आग की भट्टी में डाल दिया जाए। शैतान कुछ भी करता है लोगों के जीवन में अगर लोगों के ऊपर परमेश्वर का कब्जा नहीं है। तो उसके बाद आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे, इसके कारण बहुत बेचैनी में थे, बहुत तड़फन में थे जी। बहुत फ्रस्ट्रेशन में आप रहते थे, सिर में बहुत दर्द होता था आपके। बहुत दर्द होता था और मेरे को चलने फिरने में बहुत दिक्कत होने लगी थी, बिल्कुल बेड पे आ चुकी थी। ओके, आप बर्दाश्त भी नहीं कर पाते थे, जी। इतना अटैक आपको होते थे। जी। और आपका सिर ऐसे, आपको ऐसा लगता था कि आपका सिर फट जाएगा? ऐसा लगा जैसे नसें भी फट जाएंगी और ऐसा लगा जैसे सिर में बहुत सारी पस भरी है और ये भी फट जाएगा बस। और आपकी अब एज के हिसाब से आपका हालात जो बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है, बॉडी बहुत कमज़ोर हो चुकी है। जी। हाथ पैर भी आपके मुड़ने लग जाते थे? क्या होता था हाथ पैरों को? हाथ पैर अगर मैं फोल्ड करती थी तो उनको सीधा नहीं कर सकती थी, फोल्ड और सीधा कर लेती थी, फोल्ड नहीं कर पाती थी। अच्छा, आप हरिद्वार से इतनी दूर आए कि आप ऑनलाइन देखते थे? हाँ जी। इस प्रॉब्लम के कारण आपके यहाँ पर लिखा कि आपको चलने फिरने में दिक्कत आती थी, हाँ जी। आप कोई भी काम नहीं कर पाते थे, हर काम आपको, सिंपल काम भी आपको बहुत मुश्किल लगता था। नहीं कर पाती थी, मेरी बेटी और बच्चे ही करते थे। इस दुष्ट आत्मा के कारण आपको मरे हुए लोग दिखाई देते थे। हाँ जी। और सपने में क्या होता था आपके? गंदे सपने भी आते थे और गलत रिलेशन भी बनाते थे। अच्छा, दुष्ट आत्मा गलत रिलेशन बनाती थी, गंदे सपने आते थे। जी, मरे हुए भी दिखते थे। अच्छा, मरे हुए लोग आपको सपने में दिखाई देते थे। जी। और दुष्ट आत्मा गलत संबंध बनाती थी, जी। मरे हुए लोगों के सपने आते थे। जी। आपको कैसे दुष्ट आत्मा एक महसूस होती थी, किस रीति में? यहाँ पर लिखा है कि हवा की तरह आपको एकदम से आप नीचे गिर जाते थे क्या? जैसे मैं बिस्तर पर लेटी थी, सपना ऐसा आता था कि मैं ऐसे उड़ के ऊपर हवा में जाती थी। अच्छा, बिस्तर में अगर आप हो हाँ। तो आपको ऐसे लगता था कि दुष्ट आत्मा को हवा में ले गई हवा ऊपर। में ले जाकर ऐसे छत में अड़कर एक धड़ाम से नीचे आते थे। आप ऐसा होता था आपके साथ? ऐसे ऐसा होता था कि दुष्ट आत्मा आपको बिस्तर से ऐसे हवा में उठा के, हाँ जी, ऊंचा उठा के फिर से गिरा देती थी? नीचे पटकती थी। ओ जीसस, क्या आप समझ पा रहे हो? टोटली एक दुष्ट आत्मा के कब्जे में एक व्यक्ति जी रहा है और दुष्ट आत्मा उसे ऊपर बिस्तर पे उठा के उसे गिरा देती है। आपने इसे आज इसे आप महसूस कर पा रहे हो, ये परमेश्वर की प्रेजेंस में, इस डिलीवरेंस को जो इनकी हुई है यहाँ पर चर्च में आने के बाद। मुर्दा लोग दिखाई देते थे, एकदम से इनके साथ इतने बड़े बड़े काम हुए। और आपका जो लिखा है यहाँ पर, आपका बड़ा बेटा तांत्रिक का काम करता था? हाँ जी। अच्छा, आगे बताएं वो आप उसके बारे में। उसको मैंने दिल्ली भेजा था पढ़ने के लिए, उसने जाकर वहाँ उल्टे ही काम करने शुरू कर दिए। अच्छा, दिल्ली आपने पढ़ने के लिए भेजा था? हाँ जी। उल्टे काम या तांत्रिक के काम ऐसे? तांत्रिक के काम करने शुरू कर दिए वहाँ जाके। ओके, और उसके बाद आपकी हालत और खराब होती गई? उसके बाद तो मुझे दुष्ट आत्मा आपकी लाइफ में होने के कारण, जैसे जो बच्चे में भी अटैक किया उसने, वो भी तांत्रिक का काम करने लगा, शैतान के लिए जीना शुरू कर दिया। यस। इसलिए जब आपकी डिलीवरेंस की बात आती है, मैंने कई बार लोगों को बोला, अगर आपको ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे हैं, सबसे पहले अपना इधर उधर ध्यान छोड़ के सबसे पहले अपने छुटकारे के लिए काम करो। चर्च में लगातार आओ, बाइबल पढ़ो, फैसले करो
खोजने का प्रभु को फैसला करो। जब छुटकारा हो गया, कुछ भी करोगे सफल होगा, पर जब तक छुटकारा नहीं हुआ, दुष्ट आत्मा आपकी हर ब्लेसिंग को खत्म करती जाएगी, आपकी हर आशीष को, आपकी हर एक हिस्से में आपको शर्मिंदगी देती जाएगी। अच्छा, आपका बच्चा भी इस वो तांत्रिक का काम करना शुरू कर दिया उसने? हाँ जी, वो तांत्रिक का काम गोले बना बना के बैठता था, चिल्ले खींच के, और उसमें बैठ के पूजा पाठ करता था। ओके, और उसके बाद तो मुझे आमने सामने दिखने लगी थी दुष्ट आत्माएं। ओके, उसके बाद क्या आप हॉस्पिटलों में नहीं गए? जब दुष्ट आत्मा इतना आपको सता रही थी, आपने इलाज के लिए क्या क्या किया आपने? हॉस्पिटलों में ना, हरिद्वार के सारे हॉस्पिटल छान मारे, कहीं से आराम नहीं हुआ। दिल्ली भी गई एम्स में, वहाँ भी कुछ नहीं हो पाया। और आपके बालों को क्या हुआ था? मेरे बालों जो सर में प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से मेरे बाल भी झड़ने शुरू हो गए थे। अच्छा, बाल बिल्कुल कितनी मात्रा में, कितने झड़ने मतलब शुरू हो गए? बाल तो मेरे करीबन सारे ही झड़ गए थे, छोटे छोटे बचे थे बस। छोटे छोटे बिल्कुल बच्चे थे, इविल स्पिरिट के कारण। हालेलुया। और इसके कारण आपको बहुत सारी बीमारियां हुई, आपको चिड़चिड़ापन हुआ, आपको गुस्सा आने लगा, हाँ जी। आप लड़ाई झगड़ा करने लगे, फैमिली, छोटे। हाँ, जी। फैमिली पूरी डिस्टर्ब हो चुकी थी। हाँ जी। इविल स्पिरिट आपको क्या गाला भी कटते होंगे सी? इविल स्पिरिट के द्वारा गाली भी देती थी हाँ। ओके, आप गाली निकालते थे? हाँ, जो गुस्सा आता था बहुत गंदी गंदी गाली भी निकालती थी दुष्ट आत्मा के कारण। जी। और आपको खुद समझ नहीं आ रहा था कि आपके साथ क्या हो रहा है? मुझे खुद समझ में नहीं आता था मैं क्या करी, बाद में फिर पछताती थी बैठ के। ओके, आपको चर्च के बारे में फिर कैसे पता चला अगर इतनी आपको दिक्कत थी? चर्च के बारे में ऑनलाइन 2020 में ऑनलाइन देखा आपको। ऑनलाइन देखने के लिए आपको कैसे पता चला कि ऑनलाइन देखना है? ऑनलाइन हम ऐसे ही उस पर सर्च मार रहे थे यूट्यूब पे, तो आप और चर्च आया निकल के। ओके, जब आप सर्च किया तो आपको देख रहे थे अपने इलाज के लिए कुछ ना कुछ, तो आपको अमृत संतुम निश्चित शो हुआ जी। तो उसके बाद आपको और चर्च के बारे में पता चला, आपने ऑनलाइन मीटिंग देखना शुरू की। हाँ जी। 18/3/2020 को आपने ऑनलाइन मीटिंग देखना शुरू की, हरिद्वार दूर बैठे हुए। हाँ जी। और पहले आपको कोई शांति फील नहीं होती थी, क्या होना शुरू हुआ जब आपने ऑनलाइन मीटिंग देखना शुरू किया? जब मैंने ऑनलाइन देखना शुरू किया, मुझे वचन अच्छे लगे, मेरे मन को बहुत शांति हुई, धीरे धीरे करके मुझे मतलब अच्छा लगने लगा। और फिर जिस दिन आपने प्रोफेसी की थी ना कि ऑनलाइन स्क्रीन को टच करो, बोला गया यहाँ पर कि जब यहाँ पर चर्च में बोला, हाँ, ऑनलाइन सुनने के बाद आपके फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी आपकी सही होने लगी जी, सॉल्व होने लगी, जो पैसे की दिक्कत थी। और उसके बाद एक दिन आप 26 तारीख को चौथे महीने में 2020 में तीसरे महीने में आपने देखना शुरू किया। हाँ जी। और चौथे महीने में चर्च में प्रोफेटिक वर्ड दिया गया हाँ जी, कि सिर के रोगी हील हो जाओ। जी। और सिर पे, और मैं देख रहा हूं कि कुछ आपके बरा हुआ है हाँ जी। आपके सिर में, और उसके बाद परमेश्वर आपको हील करने जा रहे हैं। ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਝਾੜ ਰਹੇ ਸੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ YouTube ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਧੂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਟਿਕ ਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਲ ਝਾੜ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਫੇਥ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਉਸ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਟਿਕ ਵਰਡ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਟੱਚ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੂਇਆ ਔਰ ਇਹ ਡਿੱਗ ਗਏ ਪਾਸਟਰ ਜੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਪਾਸਟਰ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਸਤਰ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੌਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬਿਸਤਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹ ਨੀਚੇ ਪਟਕਦੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮਤਲਬ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਔਰ ਨੰਗੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਿਖਦੀਆਂ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕਿ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਔਰ ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿद्वार ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਬਟ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਕਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਔਰ ਜਦੋਂ ਹਰਿद्वार ਸਾਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਹੈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ। ਫਿਰ ਇਹ ਮੈਕਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਾਸਟਰ ਜੀ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਇਆ ਪਾਸਟਰ ਜੀ। ਉਹ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ बिल्कुल परमेश्वर ने इन्हों आजाद किया पास्टर जी। जोर से तारीफ करो परमेश्वर की। और पास्टर जी ये इन्हां दा फेथ है, गवाही घरों लिख के लेके आया। तो ही मैं अभी इनकी गवाही पढ़ रहा हूं, तो मैं धीरे धीरे अभी पढ़ रहा हूं और अभी इनसे पढ़ रहा हूं, पूछ रहा हूं। तारीफ करो जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से।
ऑनलाइन जितने भी ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं कि जब आप परमेश्वर आपको स्पर्श करता है, इस सिस्टर ने बताया कि मैं ऑनलाइन देख रही थी कि प्रभु आपको सिर को देख रहा है, दुष्ट आत्मा आपको छोड़ के जा रही है। देखो, आप सोचोगे छोटा एक सिर दर्द है, जब आप प्रॉब्लम सुनते हो तब आपको पता चलता है कि सारे हरिद्वार के हॉस्पिटल देख लिए, दिल्ली बड़ा हॉस्पिटल देख लिया, कुछ नहीं, क्योंकि दुष्ट आत्मा का केस है। कैसे पता आएगा रिपोर्ट में? रिपोर्ट में नहीं आएगा तो मेडिसिन कैसे शुरू होगी? हालेलुया। तो पर स्क्रीन को जब इनको बोला गया कि टच करो, आपको ऐसा करो, इन्होंने स्क्रीन को टच किया, तभी ये गिर गए। दुष्ट आत्मा उसी वक्त छोड़ के चली गई। सोचो, ये इतनी दूर व्यक्ति बैठा दुष्ट आत्मा से छोड़ सकती है इस वचन की ताकत से। तो वचन आप जो सुन चुके हो, ये आपके साथ क्या कुछ ना करेगा यीशु के नाम में। बिलीव करो, आमीन बोलो और रिसीव करो। ਪਾਸੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੋ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖਾਂਗੇ। सिर के रोगी हील हो जाओ। सिर में मैं देख रहा हूं आपके सिर में कुछ भरा हुआ है। प्रभु आपको हील कर रहा है, आपको हील कर रहा है। रिसीव योर हीलिंग राइट नाउ। समीर, आपको लगता है बस एक प्रेयर हो रही है, पर कोई किसी को तुरंत दुष्ट आत्मा गिरा के छोड़ के जा रही है। 12 साल की जो उसे उठा उठा के गिराती थी, जो उसके साथ क्या कुछ ना करती थी, 1 सेकंड्स में उस समय छोड़ के जा चुकी है। हालेलुया, जोर से तारीफ करो। ਤੇ ਪਾਸੀ ਦੂਸਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆ 3 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕਿਨ ਅਲਰਜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਛੂ ਕੇ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਰੋਗ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਰੋਗ ਤੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। 23 ਤਰੀਕ 6ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਇਸ 2021 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਖੀ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਟਿਕ ਵਰਡ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਲਰਜੀ ਆ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਏ ਫੇਥ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਕਿਨ ਅਲਰਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਗੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। और लास्ट असेसमेंट लिखा कि तनु बहुत ज्यादा भयानक खांसी हो चुकी थी 2 वीक तो हाँ जी। साल एंड से बहुत प्रॉब्लम आती थी। हाँ जी, इतनी खांसी हो रही थी कि मेरे को सांस भी नहीं आ पाती, सांस लग रहा था भी, मतलब दम घुट रहा था मेरा। कितने आपको पंप लेने पड़ते थे दिन में? दिन में को 3 से 4 बार लेने पड़ते थे। दिन में 3-4 आप पंप लेते थे। कितनी मेडिसिन खाते थे दिन में, एक दिन में? उसमें मेडिसिन तो बहुत सारी थी और कैप्सूल भी एक बार में 2-2 सूंघती थी जब सांस आती थी। ਪਾਸੀ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 6 ਕੈਪਸੂਲ ਇਹ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਵਾਰੀ ਪੰਪ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। और क्वेश्चन रिसीव करने के बाद प्रेयर कॉल सेंटर में प्रेयर करवाने के बाद हाँ ये भी खांसी, ये बुखार, ये प्रॉब्लम्स, ये सांस की प्रॉब्लम आपको बिल्कुल छोड़ के जा चुकी हाँ है। जी। एलर्जी आपको छोड़कर जा चुकी है। हाँ जी। और जो दुष्ट आत्मा की आपको प्रॉब्लम थी उससे आप बिल्कुल फ्री है। अब Yes। कोई सिर दर्द नहीं होता, कोई आपको गुस्सा नहीं आता, आप घर के अच्छे काम कर पा रहे हो और इवल से आप बिल्कुल आजाद हो चुके हैं। कोई गंदे सपने नहीं, कोई मरे लोग नहीं दिखाई दे रहे। अब आपके मन में पूरी शांति है, कोई बेचैनी नहीं, कोई तड़पन नहीं, सब खत्म हो चुका सब है। खत्म 1 साल 5 महीने से आप पूरी तरह फ्री हो चुके हैं। यस। और आपका जो बड़ा बेटा था, अब वो तांत्रिक का काम नहीं करता। नहीं, उसने छोड़ दिया सर भैया। पासी वो साथ में आया, उसकी गवाही अभी देनी। नेक्स्ट गवाही इनके बेटे की है। अच्छा, उसने भी छोड़ दिया वो तांत्रिक का काम। हाँ जी, अब वो मसीह में आ चुका है। मसीह में आ चुके थे। ओ जीसस, खड़े होकर तारीफ करो, खड़े होकर तारीफ करो, नाचते वर्शिप करते। हो छुटकारा 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 यीशु नासरी ने दिया छुटकारा। फील करके थैंक्स करो प्रभु का इस बड़े छुटकारे के लिए। यीशु नासरी ने दिया नाचते हुए, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा 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 छुटकारा। मौत बीमारी पाप का जादू टूटा है। मौत बीमारी पाप का जादू टूटा है। यीशु जी ने इन सभी को लूटा। सचमुच प्रभु तूने सब चीजों को खत्म कर दिया। प्रभु हम जोर से तेरा तारीफ करते, तेरा थैंक्स करते पिता। मौत बीमारी पाप के सब जादू टूट चुके पिता, सब बंधन टूट चुके हैं। तूने इनको खत्म कर दिया पिता परमेश्वर, और शत्रु की सारी योजनाएं खत्म कर दी। धन्यवाद इस बहन को आजाद करने के लिए। प्रभु यीशु के नाम में मांगते, जोर से बोले आमीन।